कहते हैं ना, किस्मत कब किसके साथ क्या खेल खेले, किसी को कभी भी कुछ भी पता नहीं चलता। इसी तरह एक हंसते खेलते लड़के की ज़िंदगी पूरी तरह बर्बाद हो गई जब उसका सामना एक भूत कैफ़े के साथ हुआ, जहां वो जाना नहीं चाहता था लेकिन अनजाने में पहुंच गया। जिसकी उसने सपने में भी कल्पना नहीं की थी, वो घटना उसके साथ हुई। यह एक सच्ची घटना है। यह कहानी है दूर गांव के एक राजू की। राजू एक मस्त मौला लड़का था जो सिर्फ अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा खुश था। उसने कभी किसी को गलत या फिर पलट कर जवाब नहीं दिया। वह बस अपने काम से काम रखता था। इसके अलावा उसे दुनिया की या फिर अपने आसपास के लोगों की कभी भी कुछ भी खबर नहीं होती थी। एक दिन वह घूमने निकला। घूमते घूमते वह दूर एक जंगल में पहुंच गया, जहां से वह रास्ता भटक गया। उसे वापस आने का रास्ता नहीं मिला क्योंकि वह रास्ता पूरी तरह से भटक चुका था। वह गलत दिशा की तरफ चला गया, जहां रात हो गई। चलते चलते उसे दूर घने जंगलों के बीच एक आग की रोशनी दिखाई दी। तब उसने कुछ राहत की सांस ली। जब वह उसके पास आकर देखा तो वह एक बहुत ही अच्छा कॉफ़ी शॉप था, जिसके बाहर आग यानी कि मशाल जलाई हुई थी। वह कॉफ़ी शॉप के बाहर ही बैठ गया। सर्दी की रात थी, जिस कारण उसे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। वह जलती हुई मशाल से अपने आप को गर्म करने की कोशिश करने लगा। इतने में अंदर से एक वेटर आया और उसने राजू से पूछा कि सर, आप क्या लेंगे। राजू ने उसे बहुत ही ध्यान से देखा क्योंकि उसके सिर पर एक बहुत बड़े जले हुए का निशान था। वह पहले कई देर तक तो चुपचाप उसे टकटकी लगाए घूरता रहा। फिर वेटर के बार बार पूछने पर उसने एक कॉफ़ी ऑर्डर कर ही दी। किंतु राजू के पास पैसे नहीं थे, तो वेटर ने कहा कि सर, आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपसे कॉफ़ी के पैसे नहीं लूँगा। वेटर ने उसे कॉफ़ी लाकर बाहर ही दी। राजू कॉफ़ी पीने लगा। कॉफ़ी पीने के बाद उसको कुछ सुकून मिला। उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ कि इतना बढ़िया कॉफ़ी शॉप है और वेटर भी इतना अच्छा है, फिर इसने मुझसे पैसे क्यों नहीं लिए। वह यही जानने के लिए उत्सुक था। इस कारण वो कॉफ़ी शॉप के अंदर चला गया। जब वह अंदर गया तो उसने देखा कि कुछ और भी लोग थे जो कि कॉफ़ी का मज़ा ले रहे थे, परंतु सबके सिर पर वही जले का निशान था। उसे कुछ भी समझ नहीं आया। वह खुद को फ्रेश करने के लिए बाथरूम की तरफ गया। जब वह बाथरूम में जाकर मुंह धोकर ऊपर उठा और जब उसने खुद को चेहरे में देखा तो वह बहुत ही ज़्यादा हैरान रह गया, क्योंकि शीशे में सब कुछ जला हुआ दिखाई दे रहा था। अचानक वह पीछे मुड़कर देखा तो दीवारें सब कुछ जली हुई थी। जब वह बाहर आके देखा तो वहाँ के लोग भी जले हुए थे। सब कुछ जलकर राख हो गया। वह हड़बड़ा कर वहाँ से भागा। भागता भागता वह कुछ देर बाद हाईवे पे आ गया। हाईवे पर उसे उसी के बराबर का एक लड़का बाइक पे जाता हुआ मिला। उसने उससे लिफ्ट मांगी। लड़के ने बाइक रोक दी। लड़के ने उसे अपने साथ बिठा लिया। रास्ते में बातों ही बातों में राजू को पता चला कि उसका नाम संजीव है। संजीव ने उसे हाईवे से उसके गांव जाने वाले रास्ते तक राजू को छोड़ दिया। अब कुछ ही देर में सुबह होने वाली थी, लेकिन राजू यह जानकर खुश हुआ कि वह अपने घर सही सलामत पहुंच गया है। कई देर बाद उसकी आंख लग गई और जब वह सुबह सो के उठा तो उसने अखबार में देखा कि जो लड़का संजीव उसे उसके गांव की रोड तक छोड़ने आया था, उसकी कुछ दिन पहले ही मृत्यु हो चुकी है।